गुड मॉर्निंग। कैसे आप करेंगे? क्लासिकल डांस का थोड़ा सा टॉपिक बचा है और उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, फटाफट क्वेश्चन को देख लेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लोक नृत्य साथियों। गुड मॉर्निंग गोविंद जी, रेणु जी, नीति। तो आप लोग बताइए भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है साथियों? बताइए भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? आप लोग बताइएगा शास्त्रीय नृत्य जो भरतनाट्यम है वो कहाँ का है? उस सवाल को जवाब दे दीजिए। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। दूसरा आप लोग बताइए साथियों कि कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है? मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस साथियों, ये बताइएगा। बिल्कुल केरल का। कथक कहाँ का है साथियों? कथक, कथक कहाँ का है? बिल्कुल कथक उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का है साथियों, बिल्कुल ये तो हमने पढ़ा ही था। इसी के साथ बता दीजिए कुचिपुड़ी कहाँ का है? कच्चीपुड़ी कहाँ का है साथियों, ये आपको बताना है। हाँ, कच्चीपुड़ी कहाँ का है ये आपको बताना है। सारे साथी हमारे आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश का है। बताइए संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं? संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं? आठ 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 है साथियों। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृत मंत्रालय की बात करते हैं तो कौन सा देखने को मिलता है? एक एक्स्ट्रा का नाम बताइए कि सरकार संस्कृत मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है साथियों? 9th नंबर का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? छाऊ डांस देखने को मिलता है। बिल्कुल। बगलबंदी पोशाक जो पुरुष पहनते हैं वो कौन से शास्त्रीय नृत्य में पहनते हैं साथियों, ये बताना है साथियों। बगलबंदी पुरुष पोशाक, बगलबंदी पोशाक जो पुरुष पहनते हैं वो कौन से शास्त्रीय नृत्य में पहनते हैं? बिल्कुल बताइए बताइए बताइए। सबका उत्तर गलत है। एक प्रश्न पूछूंगा, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा साथियों। कुचिपुड़ी 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 बिल्कुल सही है सबका उत्तर साथियों। बिल्कुल चलिए यहाँ तक चीजें हो गई। अब हम ओडिसी की बात करते हैं साथियों। ओडिसी की बात करते हैं। ओडिसी कहाँ का है साथियों? ध्यान देना, ओडिसी हमें ओडिशा का देखने को मिलता है। कहाँ का? ओडिशा का हमें देखने को मिलता है। क्या ओडिसी हमें ओडिशा का देखने को मिलता है? और ये किससे रिलेटेड है? भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है साथियों। भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड कौन सा है? ओडिसी हमें देखने को मिलता है। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ये त्रिभंग मुद्रा में देखने को मिलता है साथियों। त्रिभंग मुद्रा में साथियों एक लोग आगे खड़े होते हैं, एक लोग इधर खड़े होते हैं, एक लोग इधर खड़े होते हैं, कमर पे हाथ रहता है, ऐसे हाथ रहता है साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, त्रिभंग मुद्रा में खड़ा। बिल्कुल दो चार बार याद करेंगे, याद हो जाएगा साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो त्रिभंग मुद्रा देखिए, पहला ऐसे देखने को मिलेगा, दूसरा ऐसा देखने को मिलेगा, तीसरा ऐसा देखने को आपको मिलेगा साथियों। त्रिभंग मुद्रा देखने को मिलेगी साथियों। तो त्रिभंग मुद्रा किस डांस फॉर्म में है साथियों? करके दिखाओ सर। ओडिशा का है साथियों। देखिए वीडियो आपको दिखा दिया हूं, इमेज देखिएगा, त्रिभंग मुद्रा का देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत कहां से होती है? मंगलाचरण से। और अंत कहां से होता है? मोक्ष पर होता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस डांस की शुरुआत मंगलाचरण से होता है और मोक्ष से होता है। और मंगलाचरण का मतलब क्या है? पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित। और मोक्ष का क्या है? बिल्कुल थालीचम नृत्य से देखने को मिलता है साथियों। मतलब इसकी शुरुआत क्या होती है? देखा होगा आपने, पुष्प अर्पित करते हैं साथियों। कई सारी ओडिसी डांस हमने देखा है थिएटर में। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ओडिसी डांस हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में, तो सबसे पहले पुष्प अर्पित करते हैं साथियों। पुष्प अर्पित करते हैं भगवान को, पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दिखाइएगा। क्या साथियों कि पुष्प किसको अर्पित किया जाता है? पृथ्वी माता को। इसमें क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अंत किससे होता है? जब हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमने ये नाटक अच्छे से कर लिया साथियों। और ये कौन सा डांस का फॉर्म देखने को मिलता है? थालीचम डांस हम लोगों ने लिया साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए इस बिगेस्ट मंगलीचरण एंड इस मोक्ष, पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करते हैं, यहां से लिया गया है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है साथियों, वाटर एलिमेंट का प्रतीक है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है साथियों? तो मंजीरा यूज होता है, पखवाज यूज होता है, ढोल होता है, सितार होता है। आपने देखा होगा साथियों, एक पिक्चर का याद करिए, कोई भी मूवी याद करिए जहां पे महिलाएं बिल्कुल ओडिसी डांस कर रही हैं, त्रिभागा में कर रही हैं, एक आगे है दो पीछे देखने को मिलता है साथियों। त्रिभागा में कर रही हैं। उसके बाद क्या देखने को मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मंगल चरण से साथियों ध्यान दीजिएगा, इसकी स्टार्ट करती है मोक्ष से, इसको इंड किया जाता है। मंगल चरण में क्या होता है? पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है। मोक्ष में साथियों हाथ जोड़ लिया जाता है साथियों। ये वाटर एलिमेंट का प्रकार देखने को मिलता है। और वाद्य यंत्र इसमें क्या यूज होता है? ध्यान देना, वाद्य यंत्र इसमें ढोल यूज होता है साथियों, ढोल, सितारा यूज होता है साथियों, सितारा। ये सारी चीजें याद होती हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भूल याद आ गया। बिल्कुल तो ये सारे पॉइंट्स याद हो रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं साथियों, बताइएगा। ओडिसी डांस श्री कृष्ण भगवान के ऊपर है कि नहीं साथियों? बिल्कुल फिर से बोलिएगा मेरे साथ। ओडिसी डांस श्री कृष्ण तीन भागा करके है, इसमें त्रिभागा करके है। फिर मंगल चरण से शुरुआत, मोक्ष से इंड देखने को मिलता है। मंगल चरण मतलब पुष्प अर्पित, मोक्ष का मतलब क्या होता है साथियों कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। सितार का यूज होता है, ढोल का यूज होता है, वाटर एलिमेंट देखने को मिलता है साथियों। त्रिभंग देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, इतना जल्दी थोड़ा याद होता है, इस क्लास की खासियत है, सब कुछ क्लास में याद हो जाता है साथियों। छाऊ डांस देखने को मिलता है। छाऊ डांस क्या है? ये 9th नंबर का है। इसको किसने बोला था साथियों? इसको संस्कृति मंत्रालय ने बोला था साथियों। क्या इसको संस्कृति मंत्रालय ने बोला था? क्या बोला था कि छाऊ डांस एक तरीके का क्या है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको बोला था। किसने बोला था साथियों? ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको बोला था और इसे कहा था कि अर्थशास्त्री नृत्य है साथियों। क्या है? अर्थशास्त्री नृत्य है, मतलब सेमी क्लासिकल डांस बोला था। क्या साथियों? अर्थशास्त्री नृत्य है, ये सेमी क्लासिकल डांस है साथियों। और छाऊ डांस हमें 3 राज्यों में देखने को मिलता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 राज्यों में देखने को मिलता है। कौन कौन सा साथियों? लिखिएगा। झारखंड में साथियों देखने को मिलता है। कहां पर साथियों? झारखंड में देखने को मिलता है। दूसरा ओडिशा में देखने को मिलता है साथियों। तीसरा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। क्या साथियों? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है, जबकि संस्कृत मंत्रालय 6 को भी उस सूची में मान्यता देता है। अर्धशास्त्रीय नृत्य जिसमें मार्शल, आदिवासी और लोक परंपराएं शामिल है साथियों। तो किस प्रकार का नृत्य देखने को मिलता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य देखने को मिलता है साथियों। सारी चीजें मेरे साथ याद करते हुए चलना, लिखने की जिम्मेदारी तो हमारी है। हम आपको नोट भी दे रहे हैं, क्विज भी दे रहे हैं साथियों। और सबसे हसीन बात इस क्लास के साथियों, इस क्लास में ही आपको रिवीजन भी कराया जा रहा है क्वेश्चन के साथ साथियों। ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा ये 9वां है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इसे हम लोग अर्थशास्त्रीय नृत्य सेमी क्लासिकल डांस कहते हैं। 3 राज्यों में फेमस है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में साथियों हमें देखने को मिलता है। छाया से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ छाऊ है, किससे उत्पन्न हुआ साथियों? छाया से उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल, छाया मतलब शैडो साथियों। और शैडो का बोले तो परछाई। और कहते हैं कि जीवन में सिर्फ साथियों ध्यान दीजिएगा,
हाँ बिल्कुल रिवीजन करा देंगे। और छाया का अर्थ होता है शैडो। और कहा जाता है जीवन में अगर आपका किसी ने साथ नहीं छोड़ा तो बिल्कुल परछाई ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। साथियों ध्यान दीजिएगा, परछाई आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। आमतौर पर मुखौटों का इस्तेमाल किया जाता है और यह पौराणिक कहानियों पर आधारित है और इसकी 3 मुख्य शैलियां साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मयूर वंश छाऊ साथियों, फिर सरिया केला साऊ साथियों और पुरलिया छाऊ देखने को मिलता है साथियों। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। छाऊ 3 राज्यों में प्रदर्शित किया जाता है और तीनों तीनों राज्यों में जहां प्रदर्शित किया जाता है साथियों, तो उड़ीसा में मुखौटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मयूर वंश देखने को मिलता है। छाऊ 3 तरीके का होता है। हाँ ठीक है साथियों, क्या साथियों छाऊ 3 तरीकों का होता है। पहला देखिएगा मयूरभंज साथियों, मयूरभंज उड़ीसा में, सरायकेला झारखंड में और पुरुलिया साथियों ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। तो मयूरभंज साथियों उड़ीसा, सरायकेला झारखंड और पुरुलिया साथियों पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। छाऊ डांस 3 जगह पे साथियों, कहां पे? उड़ीसा में और झारखंड और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। उड़ीसा में साथियों मयूर, भैया साथ करेंगे, उड़ीसा मयूर देखने को मिलेगा, झारखंड सरायकेला और पुरुलिया साथियों पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा साथियों। यहां तक सारी चीजें याद हो गई, समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड लगाया जाए साथियों। शैली मतलब टाइप या स्टाइल कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2010 में मानवता की अमूल्य संस्कृति विश्वविद्यालय यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल में किया गया साथियों। और 2010 में साथियों मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को बिल्कुल साथियों प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। भरतनाट्यम हम लोगों ने कर लिया है, फिर हमने कथक कर लिया है, कुचिपुड़ी कर लिया है, मोहिनीअट्टम कर लिया है, कथकली कर लिया है, मणिपुरी कर लिया है, ओडिसी कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और कौन सा छूटा है साथियों बिल्कुल बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं फिर हमारा कौन सा है, हमने छाऊ देख लिया है, सारे के सारे, हाँ ओडिसी हमने कर लिया है, सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तब हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? मैंने बताया था साथियों, याद रखिएगा, कच्ची पूड़ी वही तलेगा जो अंधा होगा साथियों। और कहां का देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा, मतलब कि अंधी पूड़ी वही तलेगा जो, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, अंधी पूड़ी वही तलेगा जो, कच्ची पूड़ी वही तलेगा जो अंधा होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है साथियों, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? मोहिनीअट्टम और कथकली साथियों कहां की है साथियों बताइएगा। मोहिनीअट्टम और कथकली की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये दोनों कहां की देखने को मिलती हैं? ये दोनों हमें कहां की बताइएगा, इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई देखने को मिलती है? कहां पे साथियों? केरल में। केरल में बिल्कुल, सबका बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है, क्या बात है, सारी चीजें तैयार हो गई हैं। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा साथियों? द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस इन केरल कौन सा देखने को मिलता है? केरल की कथकली साथियों हमें सबसे ज्यादा क्लासिकल डांस देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, कथा सुनाई जाती है। बिल्कुल ये साथियों ध्यान देगा, मोहिनीअट्टम नहीं साथियों, कथकली हमें देखने को मिलता है। कथकली इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, बताइएगा भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी साथियों, ये बताइएगा। भरतनाट्यम, सारा उत्तर आपको देना है। पूछा है साथियों पिछले वाले क्वेश्चन में ज्यादा प्रचलित कौन है, तो कथकली ज्यादा प्रचलित है। इस वाले में कौन सा है साथियों? तो हमें तमिलनाडु देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? तमिलनाडु देखने को मिलता है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है साथियों बताइएगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एक केरल, क्या बात है, सारे उत्तर आ रहे हैं। सतरिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य साथियों? सतरिया, मैंने कहा था आसमां के नीचे भी आसमां के ऊपर भी साथियों, साथियों ध्यान दीजिएगा, सतरिया। आसमान में सितारा क्या कराया था? क्या था साथियों? आसमान में सितारा साथियों, क्या था? आसमान में सितारा। तो याद है कि नहीं, आसमान में सितारा मतलब कि सतरिया। और सतरिया बोले तो हमें असम देखने को मिलेगा साथियों, असम देखने को मिलेगा। चलिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट प्राचीन शैली हमें कौन सी देखने को मिलती है? भरतनाट्यम बोले तो भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय रूप कौन सा है बताइएगा। इनमें शास्त्रीय रूप कौन सा है जिसको क्लासिकल डांस का किया गया साथियों? भांगड़ा, छऊ, मणिपुरी, गिद्दा, कहां का देखने बताइएगा। कौन सा है? भांगड़ा है, छऊ है, गिद्दा है, मणिपुरी है? बहुत सही, मणिपुरी हमें देखने को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डांस फॉर्म इज नॉट अ क्लासिकल डांस, इसमें से शास्त्रीय नृत्य नहीं है साथियों बताइएगा। नृत्य कौन सा नहीं है? हमें आंध्र प्रदेश का ओडिसी, ओडिसी का और मणिपुरी, मणिपुर का देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल सही बात है। इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द क्लासिकल डांस? सत्रिया परफॉर्म साथियों, सत्रिया कहां पे परफॉर्म किया जाता है साथियों ये बताइएगा। या नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, उत्तर पश्चिम की साथियों, दक्षिण पश्चिम की, उत्तर पूर्व की और या दक्षिण पूर्व की बात करते हैं साथियों, कहां पे बताओ तो जाने। ये क्वेश्चन मैंने घुमा के दिया है आप लोगों को, बिल्कुल बताइए तो जाने। अरे बहुत सही, सारे बच्चे तो सही उत्तर दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमें सही देखने को मिल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लीडिंग डांस एजुकेशनिस्ट एंड लीडिंग मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट? निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है साथियों? तो कौन है? माधवी मुदगल है, सबन भूटानी है, मोहन राव कल्याणपुर करकर है और डॉक्टर कनक रेले देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल डॉक्टर कनक रेले देखने को मिलते हैं। Which of the following is the divine dance साथियों? भैया एक देव नृत्य डांस कौन सा देखने को मिलता है? देव नृत्य डांस कौन सा है साथियों बताइएगा। कौन सा देखने को मिलता है? देव नृत्य डांस देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो देव नृत्य डांस साथियों, देव नृत्य डांस साथियों कौन सा है? बिल्कुल लिखा है साथियों, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो देव नृत्य साथियों कुचिपुड़ी में देखने को मिलता है। भगवान के लिए डांस किया जाता है साथियों। कौन सा साथियों? देव नृत्य डांस देखने को मिलता है। सी होगा साथियों, सी। देवदासी सिस्टम तो अलग हो जाता है ना, देवदासी साथियों और डिवाइन दोनों अलग चीजें होती हैं साथियों, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए which of the following dances related to देवदासी ट्रेडिशन? अब इसमें पूछा है साथियों देवदासी सिस्टम से कौन सा डांस रिलेटेड है साथियों? तो मोहिनीअट्टम हमें देखने को मिलता है साथियों। कौन? मोहिनीअट्टम हमें देखने को मिलता है। मोहिनीअट्टम मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलता है। शोभना नारायण इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस साथियों? तो शोभना नारायण किस नृत्य से रिलेटेड है ये बताइएगा, रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। चलिए which of this classical dance of India is related to Islamic culture? इस्लामिक कल्चर से कौन सा रिलेटेड है साथियों? तो बिल्कुल एक कथक देखने को मिलेगा साथियों, कथक ही हमको रिलेटेड देखने को मिलता है। द परफॉर्मेंस ऑफ विच क्लासिकल डांस स्टार्ट विद केलू कोटू, विच केलू कोटू से शुरू होता है जो दर्शकों को ध्यान आकर्षित करता है साथियों। तो कौन है साथियों ये बताइएगा साथियों। डी 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 सोनू कुमार जी का बिल्कुल सही है, कथकली हमें देखने को मिलता है। हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं साथियों? 8 8 8 8 बिल्कुल सही, सबके सही उत्तर देखने को मिले हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड एट परफेक्ट गोपीनाथ साथियों? तो कौन देखने को मिलता है ये बताइएगा। ए देखने को मिलता है साथियों। कौन? ए देखने को मिलता है श्रीमती शंकरा देवी देखने को मिलते हैं।
यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में लिखिएगा। क्या साथियों, पहला पॉइंट लिखिए मूर्ति। साथियों कभी भी अभी भी देखिए एलपीसीबीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप लोगों को अपडेटेड चीजें दे रहा हूं। यामिनी कृष्णमूर्ति की हम लोग बात करते हैं साथियों। क्या यामिनी यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इनको पद्म श्री कब मिला है साथियों? तो इनको साथियों क्या मिला है? इनको साथियों पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है साथियों। पीबी से क्या हो गया साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पद्म भूषण हमें देखने को मिलेगा। पूछा जाता है कब कब इनको मिला साथियों? तो पद्म भूषण साथियों को कब मिला है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। पद्म भूषण को कब मिला है और बताइएगा, पद्म विभूषण इनको कब मिला साथियों, ये आपको बताना है। पद्म विभूषण इनको कब मिला है ये आपको बताना है। और ये किस डांस से रिलेटेड है साथियों? तो ये अगर बात करते हैं तो यह कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे रिलेटेड है साथियों? कुचिपुड़ी से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। कुचिपुड़ी से रिलेटेड है साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति को साथियों कौन सा मिला है? पद्मश्री कब मिला है बताइएगा। पद्मश्री कब मिला साथियों ये बताना है आपको। पद्म भूषण कब मिला साथियों ये बताना है और पद्म विभूषण कब मिला है ये बताना है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, तो अगर हम बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति को साथियों 1968 में साथियों को क्या मिला था? 1968 में साथियों बिल्कुल पद्मश्री से इनको नवाजा गया था। और 2001 में साथियों ध्यान दीजिएगा, 2001 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। और 2016 में साथियों इनको क्या मिला है? तो 2016 में इनको क्या मिला साथियों? ध्यान दीजिएगा, 2016 में इनको पद्म विभूषण दिया गया साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सोनल मानसिंह को हम लोग देखते हैं साथियों। क्या सोनल मानसिंह को हम लोग देखते हैं? सोनल, कुछ लोग का नाम है साथियों, कहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को हर तरीके से तैयार रहना है। सोनल मानसिंह की बात करते हैं साथियों। क्या सोनल मानसिंह की बात करते हैं? किस डांस से रिलेटेड है साथियों? तो ओडिसी डांस से हमको इनका रिलेशन देखने को मिलता है। क्या साथियों? ओडिसी डांस से हमको इनका रिलेशन देखने को मिलता है। और भैया सोनल मानसिंह की खासियत हमें देखने को मिलती है कि सबसे युवा साथियों, सबसे युवा साथियों, युवा बोले तो यंगेस्ट साथियों। यंगेस्ट इनको क्या मिला था साथियों? यंगेस्ट इनको जो अवार्ड मिले साथियों, पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण इनको मिला है साथियों। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या पद्म भूषण और दूसरा साथियों पद्म विभूषण इनको मिला है। बीच से समझ आइएगा, पद्म विभूषण होता है साथियों। तो इनको कब कब मिला है ये बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों। क्या है? सोनल मानसिंह सबसे युवा पद्म विभूषण पाने वाली शास्त्रीय नृत्य की देखने को मिलती है। यंगेस्ट साथियों 1992 में इनको मिलता है और फिर इनको 2003 में देखने को मिलता है साथियों। 1992 और 2003 में इनको देखने को मिलता है। सोनल मानसिंह हमें समझ में आ गया। और साथियों अगर बात किया जाए यहीं पे यंगेस्ट पद्मश्री किसको मिला साथियों? यंगेस्ट पद्मश्री किसको मिला साथियों? तो यंगेस्ट पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं, सबसे युवा 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 पद्मश्री अवार्ड की बात करते हैं साथियों, तो किसको मिला है ये आपको बताना है साथियों। वैजयंती माला को मिला है साथियों। बिल्कुल, किसको मिला है? वैजयंती माला को मिला है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस साथियों ये तो बता रहे हैं ना वीर यादव जी। सीक्वेंस क्या करेंगे? सीक्वेंस थोड़ी एग्जाम पूछेगा। पूछा जाएगा कि सबसे युवा पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है? तो वैजयंत माला को मिला है साथियों। बिल्कुल वैजयंती माला को मिला है। ये सारे प्रश्न आपको याद कर लेने साथियों, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा साथियों। क्या वैजयंत माला हमें देखने को मिलता है। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं फोक डांस की साथियों। क्लासिकल डांस से किसी को दिक्कत है? बताओ। हाँ बताइए, अच्छी बात है, थैंक यू सर। बताइए, क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य में किसी को दिक्कत है? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगी सबको, बिल्कुल अपलोड करवा देंगे। चलिए, नोट्स हैंडरिटन पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, आपको याद हो जाएंगे क्लास में ही साथियों, विश्वास मानिएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। चलिए, भारत में विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य उनकी सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ राज्यों के अनुसार कुछ प्रमुख लोक नृत्य की सूची दी गई है साथियों। साथियों ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय नृत्य के दो भाग होते हैं साथियों। पहला क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य होता है, जिसे अंग्रेजी में क्लासिकल डांस कहते हैं। दूसरा साथियों में लोक नृत्य देखने को मिलता है, जिसे हम लोग फोक डांस कहते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो लोक नृत्य साथियों 2500 से ज्यादा हमें देखने को मिलता है। एक राज्य में साथियों हमें 10 से 15, 20, 40, 50 देखने को मिलते हैं। पर सारे के सारे लोक नृत्य हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों। तो इंपॉर्टेंट वही है जो एग्जाम में साथियों आएंगे साथियों। बिल्कुल, चलिए तो हम लोग एक एक को स्टार्ट करेंगे साथियों। आज हम लोग 3-4 राज्यों को देखेंगे। एक दिन में 7 से 8 राज्यों देखेंगे, 2 से 3 क्लासेस में हम लोग खत्म करेंगे। और आप लोग कहेंगे तो ट्रिक भी लेके आया जाएगा साथियों। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पंजाब में साथियों हमें कौन कौन से डांस देखने को मिलते हैं साथियों? बताइएगा हमें पंजाब में साथियों पहला डांस साथियों क्या देखने को मिलता है? भैया पंजाब के लोक नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, हेडिंग बनाइएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक एक चीज क्लास में याद हो जाएगी। पंजाब के लोक नृत्य साथियों, क्या पंजाब के लोक नृत्य साथियों। पंजाब के लोक नृत्य की बात करते हैं, फोक डांस ऑफ पंजाब। पहला टॉपिक हेडिंग होनी चाहिए आपकी, फोक डांस ऑफ पंजाब साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न हमेशा आपकी परीक्षाओं में छपे हैं साथियों। और सब बच्चे यहां से पीछे हार जाते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता है कि भैया इतने सारे डांसों को हम लोग कैसे याद करें। पर आप स्टैटिक जीके की क्लास कर रहे हैं साथियों, वो भी सोनकर सर की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको लोक नृत्य ना याद हो साथियों। साथियों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जूली नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या जूली नृत्य देखने को मिलता है? जूली नृत्य कहां का है साथियों? तो जूली नृत्य हमें पंजाब का देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं दूसरी साथियों, तो भांगड़ा नृत्य हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? भांगड़ा नृत्य हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तीसरा साथियों, तीसरा हमें बिल्कुल झूमी नृत्य देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? झूमी नृत्य देखने को मिलता है, इसे हम लोग भांगड़ा नृत्य कहते हैं। एक एक लिखिएगा तभी याद होगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं तो पीपीटी से
सकता हूं, पर आपको याद कराना इसलिए लिख लिख के ट्रिक के साथ याद कराया जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। झूमी नृत्य जिसे हम लोग कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? झूमी नृत्य कहते हैं। झूमी नृत्य साथियों क्या कहते हैं इसे? ध्यान देना, झूमर नृत्य कहा जाता है। गिद्दा और जागो, 5 नृत्य साथियों कहां के हैं? ये 5 के 5 नृत्य साथियों ये हमें पंजाब के देखने को मिलते हैं। बहुत सही है साथियों। झूमर राजस्थान का भी है, पंजाब का भी साथियों। भांगड़ा, गिद्दा, झूमर भैया साथियों ध्यान दीजिएगा, जूली और कहां का? जागो देखने को मिलता है साथियों। तो बताइए याद हो गया क्या आपको? हाँ? याद हो गया? बताओ, ट्रिक बता दें इसकी, बताइए। बिल्कुल ट्रिक बता दें कि ना बताएं? यस सर, याद करना है, बताइए बताइए, इसका ट्रिक बता दें। चलिए लिखिए ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोगों के सामने आ रही है साथियों। ट्रिक लिखना है, ट्रिक ऑफ पंजाबी फोक डांस। ट्रिक लिखनी है साथियों, लिखिएगा जूली भांगड़ा पर झूमी तो गिद्दा जागा साथियों। जूली लिखना साथियों, मेरे साथ लिखोगे तभी याद होगा। जूली भांगड़ा पर नाची तो गिद्दा जागा। साथियों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं साथियों। जूली से आपको जूली देखने को मिलेगा साथियों, जूली से आपको जूली नृत्य देखने को मिलेगा। भांगड़ा से आपको साथियों भांगड़ा नृत्य देखने को मिलेगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं साथियों झूमी से साथियों, नाची नहीं साथियों, यहाँ पर झूमी लिखिएगा साथियों। क्या? झूमी लिखिएगा तभी तो झूमर होगा साथियों। झूमी से क्या होगा? झूमर नृत्य हमें देखने को मिलेगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं गिद्दा से साथियों, तो गिद्दा नृत्य देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें साथियों जागा से साथियों, जागो नृत्य देखने को मिलेगा। याद हो गया कि नहीं हो गया? जी सर, जी सर। जूली भांगड़ा पर झूमी तो गिद्दा जागा। ट्रिक है साथियों, कैसी लगी ये ट्रिक आप बताइएगा। बिल्कुल पंजाब का ये 5 नृत्य आपके दिमाग में है कि नहीं है? बिल्कुल, जूली भांगड़ा पर झूमी तो गिद्दा जागा, ये 5 आपको याद करने हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पंजाब में साथियों जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में भी बता दे रहे हैं। भांगड़ा नृत्य साथियों देखने को मिलता है, फसल के मौसम में किए जाने वाला कुछ सही नृत्य है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या? फसल के मौसम पे किए जाने वाला कुछ सही नृत्य कौन सा देखने को मिलता है? भांगड़ा देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं गिद्दा, गिद्दा साथियों महिलाओं का नृत्य जिसमें ताल और गीतों का विशेष महत्व होता है साथियों, तो हमें गिद्दा देखने को मिलता है। आप देखिए इनमें से देखिए भांगड़ा कैसे डांस किया जाता है और गिद्दा साथियों कैसे डांस किया जाता है। भांगड़ा में देखिए एक पैर उठा के ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट साथियों वो पढ़ा रहे हैं। ऐसे तो कम से कम पंजाब में कम से कम 50 से ज्यादा नृत्य हैं, जितने गांव में उतने ज्यादा नृत्य देखने को मिलते हैं। जो परीक्षा में आए हुए नृत्य हैं वो आपको पढ़ाया जा रहा है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और विश्वास मानिएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं साथियों। चलिए भांगड़ा आपको दिख गया, गिद्दा डांस आपको दिख गया, पंजाब के साथ नृत्य आपको लोग नृत्य तैयार हुए कि नहीं हुए? जूली भांगड़ा पर झूमी तो गिद्दा जागा, बिल्कुल बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? पंजाब का समझ में आ गया? बताओ मेरे साथी। फिर आगे हम चलेंगे राजस्थान का। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हो गया सर। चलिए राजस्थान का हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये साथियों वहां का नृत्य देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नृत्य है। अब दूसरा नंबर का हमें देखने को मिलता है राजस्थान साथियों। राजस्थान में हमें कई सारे देखने को मिलते हैं। क्या? राजस्थान की हम लोग बात करते हैं। राजस्थान को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? ध्यान देना, राजाओं का राज्य कहा जाता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। राजस्थान को हम लोग क्या कहते हैं? राजाओं का राज्य हम लोग कहते हैं साथियों। क्या? राजपूतों का राज्य, राजाओं का राज्य कहा जाता है साथियों, बिल्कुल। इसमें पहला देखने को मिलता है तेहरा ताली देखने को मिलता है। क्या? तेहरा है हमें राजस्थान का देखने को मिलता है। फिर जिंदाल देखने को मिलता है साथियों। क्या? जिंदाल देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में काल तक पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को लिखा दे रहा हूं। भवई देखने को मिलता है और उसके बाद ट्रिक भी बता दूंगा साथियों, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद झूलन पनहेरी साथियों देखने को मिलता है। झूलन देखने को मिलता है साथियों। क्या? झूलन देखने को मिलता है। पनीहरी देखने को मिलता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पनीहरी देखने को मिलता है। और अगर हम लास्ट में बात करते हैं तो हमें झूमर देखने को मिलता है साथियों। क्या? झूमर देखने को मिलता है, ठीक है। तेरा तली देखने को मिलता है साथियों, लिखिएगा अंग्रेजी में। जिंदाल देखने को मिलता है, घपाल देखने को मिलता है, काली बेलिया देखने को मिलता है साथियों, काली बेलिया देखने को मिलता है, भवई देखने को मिलता है, झूलन देखने को मिलता है, पनीहरी देखने को मिलता है, पनहरी देखने को मिलता है साथियों, और झूमर देखने को मिलता है ना कठिन? याद रहेगा? बताइए इतनी चीजें आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको कि नहीं रहेगा? तेरा तली, जिंदाल, घपाल, काले बेलिया, भलई, झूलन, पनहरी, झूमर। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, झूमर घूमर अलग है। ट्रिक बता दें इसकी, तारी की ट्रिक लेके आया हूं साथियों, एक एक राज की ट्रिक लेके आया हूं। तेजपाल का भाई झूले पर झूमा साथियों। ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक है साथियों, ट्रिक क्या है इसकी? तेजपाल का भाई झूले पर झूमा, ये है साथियों राजस्थान की ट्रिक साथियों। क्या? राजस्थान की ट्रिक है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। स्टैटिक जी के बाई जी के साथियों, बिल्कुल। हाँ, तेजपाल का भाई झूले पर झूला, तेजपाल का भाई झूले पर झूला साथियों। तेरह ताली देखने को मिलता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ते से क्या है साथियों? ते से हमें तेरह ताली देखने को मिलता है साथियों। क्या? तेरह ताली हमें देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। तेरह ताली हमें ते से देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं जा से तो जिंदाल हमें देखने को मिलता है, हिंदी अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है। पाल से अगर हम बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल पाल से हमें घपाल देखने को मिलता है। क्या साथियों? पाल से हमें घपाल देखने को मिलता है। और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, का से हमें काले बेलिया देखने को मिलता है साथियों। क्या? काले बेलिया देखने को मिलता है। कम से कम ट्रिक को 4 से 5 बार करके पढ़ेंगे तब कहीं जाके ट्रिक याद होगी। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर हम भाई से बात करते हैं तो भवई हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? भवई देखने को मिलता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम झूले की बात करते हैं साथियों तो झूलन हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? झूलन देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या? झूलन हमें देखने को मिलता है और पनहरी देखने को मिलता है साथियों। पनहरी भी देखने को मिलता है हमसे और झूमर हमें देखने को मिलता है। तो बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ? ट्रिक कैसी है ये आपको बताना है साथियों। क्या? बिल्कुल आपको हमारी ट्रिक बताना है। तेरह
तली, जिंदाल साथियों साथियों याद रखिएगा, घपाल, काले बेलिया, भवई साथियों, झूलन, परहरी साथियों और झूमर साथियों। तेजपाल का भाई झूले पर झूमा, ये ट्रिक याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, बिल्कुल आपको बताना है। तेजपाल का भाई झूले पर झूला, ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको बताना है साथियों। स्टैटिक जीके भाई सोनकर सर, बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख लीजिए जीके भाई सोनकर सर। काफी पेश मत कर देना, बहुत मेहनत से ट्रिक आती है साथियों आप लोगों के लिए। ध्यान देना, ट्रिक राजस्थान की क्या है, तेजपाल का भाई झूले पर झूमा साथियों। हाँ दोनों राज्य में है, सुपर क्लास सर। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है ये बताना। झुमारे झुमारे झुमारे, आहा क्या बात है। अब तो आग लगा देंगे गुरुजी, बिल्कुल आग नहीं, बिल्कुल आग नहीं, वाइल्ड आग लगाना है। पुष्पा फ्लावर समझाए क्या साथियों, वाइल्ड फायर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मजा आ रहा है। देखिएगा कि गेम जो देखने को मिलता है सामूहिक नृत्य साथियों, जिसमें रंग बिरंगी पोशाकें होती हैं और कालबेलिया साथियों देखने को मिलता है सांपों का नृत्य से प्रेरित है या नृत्य सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है साथियों। कालबेलिया साथियों किससे रिलेटेड है, सांप से रिलेटेड है। और एक और याद कर लीजिएगा साथियों, गैर भी याद कर लीजिएगा। देखिए एक राज्य में बहुत सारे नृत्य देखने को मिलते हैं साथियों, बिल्कुल, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। जितना इंपॉर्टेंट मैं करा दे रहा हूं जो प्रीवियस वाले में आया है साथियों। मजा आ रहा है क्लास में नहीं, अगर मजा आ रहा है तो साथियों दिखाइएगा। अब मजा आता है आपकी क्लास में पढ़ने में सर। अरे मेरी क्लास में तो पहले से भी पढ़ने में मजा आता था, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट थे वो गायब हो गए, तब तो मजा आएगा ही साथियों। बिल्कुल यस सर करके दिखाओ, बिल्कुल करके दिखाएंगे, समय आने दो। चलिए एक और राज्य को हम लोग निपटा लेते हैं, एक और राज्य को निपटा लें साथियों। तो बताइए कौन से राज्य को, चलिए चलिए एक और राज्य को हम लोग निपटा लेते हैं और वो राज्य में गुजरात देखने को मिलता है साथियों। अब गुजरात के बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं साथियों, ये आप लोग को बताना है साथियों। गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से देखने को मिलते हैं साथियों, तो दीपक नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या अगर दूसरी बात करते हैं साथियों, गरबा देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे साथियों क्या, डांडिया और रासलीला देखने को मिलता है साथियों। क्या साथियों अगर हम बात करते हैं गरबा नृत्य कहाँ का है साथियों, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीपक कहते हैं साथियों। क्या दीपक डांस कहते हैं, इसे हम लोग अंग्रेजी में गरबा कहते हैं साथियों। मेरे साथ हिंदी अंग्रेजी लिख लेना, डांडिया इसे कहा जाता है और रासलीला कहते हैं साथियों। कल तो मैंने रासलीला पढ़ाया था, श्री कृष्ण और राधा की रासलीला हमने आपको पढ़ाई थी साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे गुरुजी इसको कैसे याद करें, फनी ट्रिक दे दे। चलो आप लोगों के लिए कुछ खबरें लो, गुजरात का ट्रिक आप लोगों के सामने ये रहा। गुजरात राज्य का फोक डांस का महत्वपूर्ण ट्रिक आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा साथियों। देखिएगा ट्रिक क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान देना। गुजरात में दीपक ने गरबा डांडिया रासलीला खेला साथियों। साथियों क्या है, गुजरात में दीपक ने गरबा डांडिया रासलीला खेला साथियों। क्या खेला, रासलीला खेला। किसने, दीपक ने। कहां पर खेला, गुजरात में खेला साथियों। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये है दीपक नृत्य साथियों। देखिए कितना इंपॉर्टेंट ट्रिक है, गरबा नृत्य आपको देखने को मिल गया साथियों। और अगर हम बात करते हैं, ये हमारा डांडिया नृत्य देखने को मिलता है और ये साथियों हमारा रासलीला नृत्य देखने को मिलता है साथियों। बताइए चीजें याद हुई कि नहीं हुई साथियों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सारे राज्य करेंगे ना साथियों, अभी तो तीन राज्य किए हैं। बिल्कुल सिमरन कुमारी जी आपसे बहुत बड़ी दुश्मनी है हमारी, बताइए आपका प्रश्न क्या है। हाँ आपने जानी दुश्मन साथियों। पर याद कितनी चीजें रहती है वो ज्यादा जरूरी है कि नहीं, कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है, बताइए। चलिए तो साथियों समझ में आया आपको, गुजरात की ट्रिक हमने देख ली। गुजरात में दीपक ने गरबा डांडिया रासलीला खेला। दीपक गरबा डांडिया और रासलीला कहां का है, गुजरात का लोक नृत्य देखने को मिलता है साथियों, ये गुजरात का है। अगर हम बात करते हैं डांडिया साथियों, कब खेला जाता है, नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला नृत्य है, इसमें डंडों का प्रयोग होता है। गरबा की बात करते हैं, नवरात्रि का प्रमुख नृत्य है जो समूह में किया जाता है साथियों। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान का तेजपाल का भाई झूले पर झूमा साथियों, ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि तेजपाल का भाई झूले पर झूमा कौन कौन सा देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों पंजाब का, तो पंजाब में देखिए हमने क्या याद कराया था आपको साथियों, जूली भांगड़ा पर झूमी तो गुद्दा जागा साथियों। क्या जूली भांगड़ा पर झूमी तो कौन जागा, गिद्दा जागा साथियों, ये आपको याद रखना है। मोस्ट